ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों को यह भ्रांति होगी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को स्कूल बंद कर रही है। क्या इससे आने वाले समय में जो रोज़गार के साधन हैं वो संक्षिप्त होंगे या आने वाले समय में कोई भर्ती नहीं होगी? इस वीडियो में हम विशेष तौर पर बात करेंगे जो यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय उठाया गया है। आप देखते होंगे जिन स्कूलों में संख्या 0 हो चुकी है उन स्कूलों को कंटिन्यू करने के उपरांत क्या आप अपनी जॉब किस तरीके से वहाँ पे करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये ऐसे स्कूल है जहाँ पर नामांकन शून्य हो चुका है। और एक और बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है कि 2 किलोमीटर की परिधि में यदि दूसरा प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल आता है और 5 से कम बच्चे हैं वहाँ पे, तो उस स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। देखिए, यदि किसी स्कूल में अच्छी स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ पर भी जो वैकेंसीज होती है वो बढ़ जाती है। तो इससे सबसे पहले तो ये बहुत से अभ्यर्थियों का, हमारी टीम को भी ये मैसेज आ रहे थे कि इससे क्या होगा इस तरह के कामों से। तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें कि इस तरह से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, इससे कोई भी आपका रोज़गार ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसा हमने यहाँ पे आपको पहले भी कहा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि जिस स्कूल में संख्या ही नहीं है वहाँ पर आप टीचर का काम क्या है, आप अपने नैतिक आधार पर भी सोचिएगा। यदि स्ट्रेंथ होगी तभी टीचर की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से देखिए, यदि स्ट्रेंथ किसी दूसरे स्कूल में बन जाती है तो वहाँ पे सरकार एक और पोस्ट क्रिएट कर सकती है। टीचरों का वहाँ पर लगता है कि ज़्यादा तैनाती की आवश्यकता है, तो इससे किसी भी तरह का आपका रोज़गार बाधित नहीं होने वाला है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को सही ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद आपके मन का जो भ्रम है ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले फेज़ में यहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं कम नामांकन वाले स्कूलों के पुनर्गठन के बारे में। तो यहाँ पे स्कूलों को बंद करने की बात नहीं कही जा रही है। देखिए, एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट इस स्टेट में करने के लिए सबसे पहला ही काम यही होना चाहिए कि जहाँ पर संख्या 0 है उन स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। साथ में दूसरा काम ये है वहाँ पे कि यदि कोई सराउंडिंग का नज़दीक का स्कूल है तो वहाँ के लिए देखिए HRTC की बसेस की फैसिलिटीज़ रहती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से दूसरे स्कूल में बच्चों को पहुँचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब ये है कि जिन स्कूलों में बच्चों को भेजा जाएगा वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से एस्टेब्लिश होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ स्टेप लिए गए। 1 बाय 1 हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे और आपके जो डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, शून्य नामांकन वाले 99 स्कूल, जिसमें 89 प्राथमिक स्कूल तथा इसमें 10 सिर्फ माध्यमिक स्तर के ही स्कूल है, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। 5 या 5 से कम नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को उनमें 2 किलोमीटर की परिधि में स्थित दूसरे प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्कूल जहां 5 से कम की संख्या हो उन्हें समाहित या मर्ज कर दिया जाएगा। 5 या 5 से कम नामांकन वाले माध्यमिक स्कूलों को उनके 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित दूसरे माध्यमिक स्कूल जहां 5 से अधिक बच्चे हो में मर्ज किया जाएगा। एक और वहाँ पे काफ़ी सराहनीय काम सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए, जहाँ पर हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है या फिर आपके एचडी है, सीएचटी है या कोई भी टीचर, ऐसा कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति है, यदि देखिए वहाँ पर अध्यापक नहीं है तो उनको देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको स्कूलों में जा कर के प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाना होगा। इससे देखिए, जब स्कूल का मुखिया क्लासों में जाएगा तो निश्चित तौर पे ऐसा भी होता है कि बच्चे जो उनको रेगुलरली में टीचर पढ़ाते हैं, कई बार उनकी काफ़ी ग्रीवेंसीज होती है, वो टीचर के सामने या प्रिंसिपल के सामने नहीं बोल पाते हैं। जब प्रिंसिपल उस कक्षा में नियमित रूप से जाएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या बच्चों की जो ग्रीवेंसीज है वो डायरेक्ट स्कूल के मुखिया तक भी पहुँच सकती है। और यहाँ पे देखिए, अध्यापक संबंधी कार्य को संबंधित HM, प्रिंसिपल, CST, HT की ACR में भी अंकित किया जाएगा। जो उनकी एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट होती है उसमें भी इसे अभी लिखा जाएगा। और प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रातःकालीन देखिए मॉर्निंग में फिजिकली एक्सरसाइज को अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए कम से कम 15 मिनट का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और इस कार्य को करने के लिए जो हमारे स्कूलों में PET है, DP है, उनको ये कार्य सौंपा गया है।
स्कूलों के सभी कक्षाओं का स्कूल क्लस्टर में शामिल सभी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक व्यायाम और खेल गतिविधियां करवाएंगे। जिन स्कूलों में कोई शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं है वहाँ अन्य कोई अध्यापक भी इस कार्य को करवा सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रार्थना सभा में सर्वधर्म समभाव स्थापित करने के लिए हे मालिक तेरे बंदे हम व इतनी शक्ति हमें दे, इस तरह की प्रार्थनाओं का गायन भी किया जाएगा। और एक बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया गया है। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कुछ समाचार पत्रों में भी आपने सुना होगा कि आजकल चलते फिरते व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों को सरकार की तरफ से CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई है। उसके अलावा देखिए हर समाचार पत्र में आपको देखने को मिलता था कि वर्ष भर शिक्षकों की बदलियां होती रहती है और उस कारण से जिस स्कूल में वो अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जो शैक्षणिक सत्र होता है उसके समापन के बाद ही ट्रांसफ़र की जाएगी। 31 जुलाई 2024 के बाद शैक्षणिक सत्र में किसी भी तरह का कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा। उक्त बंद किए गए स्कूल अथवा मर्ज किए गए स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को देखिए अब यहाँ पे एक और दिक्कत थी कि जिन स्कूलों में टीचर्स ऑलरेडी थे उन्हें अब दूर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो नज़दीक के स्कूल होंगे वहीं पर उनकी देखिए शिक्षा सचिव के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरित किया जाएगा। तो जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उनकी रिकमेंडेशन के बाद उन्हें नज़दीक के स्कूलों में ही ट्रांसफ़र करने का प्रावधान भी किया गया है। सभी बंद किए गए अथवा समाहित किए गए स्कूलों की अचल संपत्तियां संसाधनों को किसी भी अन्य संस्था अथवा विभाग को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, अपितु उक्त संसाधन संपत्तियों को शिक्षा विभाग की अनुमति एवं संबंधित स्थानीय निकायों की सहमति से सामुदायिक पुस्तकालयों, व्यायामशालाओं एवं खेल कूद गतिविधियों के देखिए यहाँ पे सरकार ने क्लियर किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग में जो बंद करने वाले स्कूल है उसका देखिए उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। कोई कम्युनिटी सेंटर है या कोई लाइब्रेरी है या कोई जिम है या कोई खेल से संबंधित गतिविधि होती है तो उसमें उसका प्रयोग करने की बात यहाँ पर कही गई है। जिला लाहौल एवं स्पीति में 121 कुल स्कूलों का 70% और जिला किन्नौर में 29 कुल स्कूलों का 20% ऐसे प्राथमिक स्कूल है जिनमें बच्चों की संख्या 5 या 5 से कम है। अतः ऐसी स्थिति में रेजिडेंशियल स्कूल्स की संभावना को भी तलाशा जाएगा, जिसे पायलट के तौर पर लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर जिले में शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूलों को चलाया जा रहा है। इन स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम है, तो अतः यह जहां ऐसा करना संभव हो इन स्कूलों को एक स्कूल में मर्ज करके को एजुकेशन स्कूल के रूप में चलाने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए इससे भी एक अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बन सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल साथ साथ में ही होते हैं और जो नया स्कूल होता है उनके पास इतनी अच्छी लैब्स नहीं होती है, इंफ्रा नहीं होता है, तो यदि इनको मर्ज कर दिया जाए तो जैसे साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे भी रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में JBT तथा ST का जो ट्रांसफ़र है इंटर पोस्टिंग आपस में किया जाएगा, बशर्ते हर GPS में एक ही HT कार्यरत रहेगा, HT भी अध्यापन कार्य करेंगे। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है तथा अध्यापकों की संख्या या तो समान है या तो ज़्यादा हो गई है, अतः बच्चों की संख्या के अनुपात के अनुसार अध्यापकों का भी यहाँ पे देखिए समायोजन करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। यह प्रक्रिया वर्तमान में लागू अधिसूचना के अनुरूप प्रशासनिक विभाग द्वारा पूरी की जाएगी। तो ये सारा का सारा देखिए यहाँ पे जारी किया गया है। सुशील कुमार जी है वर्तमान में जो अवर सचिव प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित अभी सेकेंडरी के ऊपर क्या कुछ बन करके आता है उसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। elitestudy.co.in वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे अपने लिए कुछ अच्छी किताबें रिव्यू कीजिए और उन किताबों को ऑर्डर कीजिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में शिक्षा जगत में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।